आएगा। इसीलिए विभिन्न प्रकार के लोग जो विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं को मानते हैं, उनको उसी रूप में परमात्मा मिलता है और ये कहते हैं कि परमात्मा इसी में है, क्योंकि उनका अपना निजी अनुभव है। बहुत सारे लोग मंदिर में जाते हैं, कहते हैं कि यही परमात्मा है, उनको मंदिर में मिलता है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि तुम्हारा मन कितना तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हारा मन तुम्हारे साथ में नहीं है तो परमात्मा कहीं मिलने वाला नहीं है। यदि तुम्हारा मन तुम्हारे साथ में है तो दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहां परमात्मा न हो। परमात्मा आसमान में भी है, परमात्मा जमीन के अंदर भी है। अभी कुछ दिनों पहले, करीब 7-8 साल पहले, मैं एक दिन टीवी में देख रहा था कि एक बार बालक कोई बोरवेल में गिर गया। 5 साल का बच्चा जो बोरिंग का बोर था उसमें गिर गया और वो इतना सकरा था, निकल नहीं सकता। 3 दिन तक उसके अंदर पड़ा रहा, खुदाई होती रही, लोग वहां तक पहुंचे। 3 दिन के बाद में सक्सेसफुल वो निकल आया, जिंदा है, अभी भी है। कहने का मतलब है कि परमात्मा सब जगह उपलब्ध है। सैकड़ों मील की दूरी पर आसमान में जहाज उड़ते हैं, चंद्रमा तक आदमी पहुंच गया, परमात्मा वहां भी है, तभी तो वहां से लौट करके आ जाता है आदमी। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां परमात्मा नहीं है, सब जगह। तो शरणागत अगर करना है तो मन को करना है। हमारा मन हमें हर जगह पर परेशान करने की कोशिश करता है। हमारा दोस्त होते हुए भी हमारा दुश्मन बन बैठता है। इसलिए मन को हम अपनी लगाम में रखें। आगे कहते हैं, अरे हाँ पलटू उड़ता कोस हजार, पक्ष बिन पलक में। और क्या करता है? कहते हैं उड़ता कोस हजार पक्ष बिन। पक्ष कहते हैं पंख को। हजारों कोश ये बिना पंख के उड़ जाता है। आप जहां बैठे हैं, पल भर में ये अमेरिका पहुंच जाएगा, जिसको आपने देखा भी नहीं, और वहां की सड़कों पर ये घूमने लगेगा। पल भर में ये तुम्हारे पास में आ जाएगा। पंख नहीं है इसके, लेकिन फिर भी ये भागता है। जब ऐसी स्थिति इस मन की है तो इस मन को काबू करना बड़ा मुश्किल है। और क्या करता है? क्षण में भक्त हो जाता है और क्षण में ये खुरबंदी करने लगता है। जरा देर में ये भक्त हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि हम भक्त हो गए, परमात्मा के बड़े करीब में पहुंच गए। और जरा ही देर में
ये कहेगा अरे ये तो सब धोखा था, ये तो सब मात्र कहानियां थी, कहीं परमात्मा आज तक किसी को मिला? ऐसा कहने लगे। तो ये मन की स्थिति बड़ी विचित्र है। इसको फंद लगाना बहुत कठिन है। यदि फंद लगा सकता है कोई, तो संत फंद लगा सकता है। संत क्या करता है, इससे फंद लगा करके बंद लगा देता है। वो कैसे लगाता है? उसके तमाम तरीके हैं। मान लीजिए आपने दीक्षा ली और भजन करने लगे। अब जब भजन करने लगे, मन लगने लगा, तो मन कहता है कि भाई भजन में तो बड़ा आराम मिलता है, बैठे रहो, गुरु की याद करते रहो, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? काम नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? और फिर क्या होता है कि मन भजन को छोड़ करके काम के विषय में सोचने लगता है। और जब काम के विषय में सोचने लगेगा तो भजन में भंग हो गया। तो शिष्य क्या कहता है, भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपने कंठी माला। नहीं कर पाएंगे, भूख से परेशान है बच्चे, और भजन करके क्या करूं? तो गुरु कहता है अच्छा ठीक है, समस्या हल हो जाएगी। काम मिल गया, रोजी रोटी की समस्या हल हो गई। और जब समस्या हल हो गई तो जो मन भागता था उसका एक फंद लग गया। जब फंद लग गया तो आप भजन करिए फिर। लेकिन मन ये बहुत परेशान करता है। एक समस्या तुम्हारी हल हो गई, दूसरी फिर खड़ी। अब रोजी रोटी मिल गई, पैसे भी मिलने लगे, सब कुछ हो गया, और अब तुम्हारा मन भागने लगा मकान तो नहीं है। मकान बनाने के लिए आप प्रयास करने लगे, मकान भी हो गया, और भी कुछ हो गया, और भी कुछ हो गया, और भी सारी सुविधाएं तुम्हारे पास हो गई। गुरु ने इसलिए किया था ताकि आप भक्ति करें। हुआ क्या, आपके पास सारी सुविधाएं हो गई, भक्ति ही नहीं हुई। और जब भक्ति नहीं हुई तो फिर क्या करेगा? मन खुरबंदी करेगा। कहा गया है तपे राजा राजे नर्क। तुमने दीक्षा लिया, परमात्मा को माना, तुम्हारी स्थिति ठीक हो गई, यह ठीक हो गई तो आपका फर्ज बनता है कि हम गुरु को मानें, हम गुरु के शरणागत रहें। यदि आप शरणागत नहीं रहे, यानी मन को समर्पित नहीं किया, तो मन खुरबंदी करेगा। जब वो खुरबंदी करेगा तो कुछ ऐसे कार्य कर देगा कि आपको नरकों में जाना पड़ेगा, और फिर वही चक्र बन जाएगा। देखिए, जितने गलत कार्य होते हैं, गलत काम वो होते हैं जिनको समाज मर्यादा नहीं देती, ये गलत काम कहे जाते हैं।
जिसको समाज मर्यादा नहीं देता, मान्यता नहीं देती, उसको गलत कहा जाता। और अगर ध्यान से देखें तो ये सारे कार्य हमारे मन के कारण होते हैं। यदि हम गरीब हैं तो हमारा मन काम, क्रोध, लोभ, मोह के कारण चोरी, डकैती, बदमाशी आदि कार्य करती। और यदि हम अमीर हैं तो अहंकार के कारण हम इस तरीके का कार्य कर देते हैं। दोनों स्थिति में मन हमारी शत्रुता का कार्य करता है। और यदि हम अपने को गुरु के अंडर में रखें और उसके कहे अनुसार कार्य करें तो हम सही ढंग से चल सकते हैं, क्योंकि हम नहीं समझ सकते कि कौन सा कार्य ठीक है, कौन सा कार्य गलत है। अमूमन होता यह है कि हम लोग अपने घरों में एक मंदिर बना रखे हैं और कोई गलत कार्य किया, हम सोच लिया कि ये गलत है, तो मंदिर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि परमात्मा मुझसे ये गलती हो गई, मुझे माफ़ कर देना। परमात्मा ने किया कि नहीं किया, आप अपने आप सोच लेते हैं कि हाँ, परमात्मा ने मेरी बात सुनी, परमात्मा सबको माफ़ कर देते हैं, मुझे भी माफ़ कर दिया। अगले दिन फिर कुछ ऐसे ही कार्य हुए और आपने कर डाला, कहने लगे तो बड़ा आसान तरीका, शाम को मंदिर में खड़े होकर के गलती मान ले गए। और इस तरीके से हम गलती पर गलती चले जाते हैं और हमारा जो बोझ है वो बढ़ता चला जाता है। और एक स्थिति ये आती है जो कबीर साहब ने कहा है, इतते सब जात हैं भार लदाए लदाए, कि इस तरफ से संसार से सारे लोग अपना भार यानी पापों का भार लाद करके जाते हैं